कर्ण के श्राप के बाद परशुराम ने पुनः क्यों मचाया विध्वंस, इस बारे में जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। रामायण और महाभारत ये दोनों सनातन धर्म के इतिहास हैं, जिसमें भगवान विष्णु के ऐसे भयानक शक्तिशाली अवतार हुए थे जिनके क्रोध से स्वयं पूरी त्रिलोकी कांप जाती थी, जिनकी शक्ति के समक्ष तो अक्षौहिणी सेना भी धरती में समा गई थी, जिन्होंने अपने पिता का बदला 64 राजवंशी क्षत्रियों को मार कर लिया था। इनके इस क्रोध को शांत करवाने के लिए बजरंग बली ने परशुराम को समझाया था। तब परशुराम जी ने अपने क्रोध को शांत करके महादेव की यज्ञ करने को ठानी थी। इन्होंने अपने शक्तियों के सही उपयोग के लिए शिक्षा देने की प्रतिज्ञा लिया। तब भगवान परशुराम ने 3 ऐसे शिष्यों को शिक्षा दी जिन्हें हराने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी छल करना पड़ा। परशुराम के ऐसे दिग्विजय शिष्य यदि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में ना खड़े होते तो ये तीनों बिना किसी सेना के महाभारत को पल मात्र भर में खत्म कर सकते थे। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, अगर इन योद्धाओं को छल से ना मारा जाता तो इस युद्ध का परिणाम क्या होता? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अगर इन योद्धाओं की मृत्यु छल से ना होती तो इन्हें मारना असंभव था, क्योंकि इन 3 योद्धाओं को सारे अस्त्र शस्त्रों की पूरी जानकारी थी। यमराज का पाश, इंद्र का वज्र भी इनके अस्त्रों को नहीं काट सकता था। क्या तुम्हें ज्ञात है पार्थ, जब महामहिम भीष्म ने स्वयं सूर्यदेव को ललकारा था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, पितामह के पास इतनी शक्ति कहाँ से आई? ऐसा कैसे संभव है कि कोई सूर्यदेव को ललकारे? श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली महामहिम भीष्म हैं। और दोस्तों, बात करते हैं परशुराम जी के दूसरे शिष्य के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अब भगवान परशुराम के दूसरे शिष्य के बारे में सुनो। तब अर्जुन ने कहा, कौन है दूसरा शिष्य माधव? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दूसरे शिष्य गुरु द्रोण थे। यदि गुरु द्रोण ने महामहिम भीष्म को सिर्फ कौरव वंश को शिक्षा देने का प्रण न लिया होता तो शायद तुमसे भी शक्तिशाली धनुर्धर खड़ा होता। गुरु द्रोण के पास जितनी शक्ति है, यदि वह अपने धनुष को छोड़कर युद्ध करें तब भी तुम्हारी आधी सेना का विध्वंस कर देंगे। और अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवान परशुराम के तीसरे शिष्य के बारे में बताना शुरू किया, और वो थे महारथी कर्ण, जो तुम्हारे बड़े भाई थे। यदि वो तुम्हारे पक्ष में होते तो इस युद्ध में मेरी कोई आवश्यकता नहीं थी। स्वयं अंगराज कर्ण ही लाखों अक्षौहिणी सेना के बराबर थे, जिन्होंने इंद्रदेव को मात्र अपने 3 बाण में भयभीत कर दिया था, जिनके सम्मान से बड़ी उनकी दानवीरता थी, जिनका समाज ने बालपन से ही घृणा किया। तब दुर्योधन ने उनके अस्त्रों और उनके योग्यता का सम्मान किया। हे पार्थ, अगर तुम कर्ण के प्रति उदारता दिखाते तो स्वयं कर्ण तुम्हारे पक्ष में खड़े रहते। तब अर्जुन ने कहा, हे माधव, युद्ध के दौरान मेरे बाणों से मेरे भ्राता कर्ण का रथ 6 कदम पीछे खिसक गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, हे पार्थ, तुम कितने भोले हो। जिसके रथ पर स्वयं पार ब्रह्म श्री कृष्ण बैठे हों, उसको कोई कैसे हानि पहुंचा सकता है? वो तो पूरे लोकी का भार लेकर आपके रथ पर बैठा था, फिर भी कर्ण ने तुम्हारे रथ को 2 कदम पीछे कर दिया था। तब अर्जुन ने कहा, हे माधव, ये कितनी शक्ति थी भ्राता कर्ण में। तब श्री कृष्ण ने कहा, जिस जरासंध को मारने में भीम को इतना समय लग रहा था, यदि मैं भीम को जरासंध की कमजोरी नहीं बताता तो जरासंध को कोई मार नहीं सकता था। परंतु कर्ण एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने बिना समय लगाए एक क्षण में जरासंध को परास्त कर दिया था, और कर्ण को पता था कि जरासंध की मृत्यु कैसे होगी, परंतु कर्ण ने मित्रता के कारण जरासंध को जीवित छोड़ दिया। और हे पार्थ, यदि कर्ण ना होते तो कितने निर्दोषों की जान चली जाती। तब अर्जुन ने पूछा, वो कैसे माधव? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ,
उन्हें एक श्राप था। तब अर्जुन ने पूछा, कैसा श्राप माधव? श्री कृष्ण ने कहा, जब गुरु द्रोण कौरवों और पांडवों को अस्त्र का ज्ञान दे रहे थे, जब तुम्हारी ही तरह कर्ण भी गुरु द्रोण से विद्या प्राप्त करने के लिए गए थे, परंतु द्रोण ने कर्ण का राजा पुत्र न होने के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया था। जब बालक कर्ण को हर तरफ से प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, तब कर्ण ने अपनी विद्या को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। तब अर्जुन ने पूछा, कैसा निर्णय माधव? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण ने अपनी विद्या को प्राप्त करने के लिए अत्यंत क्रोधी भगवान परशुराम से झूठ बोला। कर्ण इस बात से अनजान थे कि इस झूठ से वह बहुत कुछ प्राप्त कर तो सकते हैं, मगर उस झूठ से सब कुछ छीन भी जा सकता है। इसी झूठ से कर्ण ने काफी दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु जिस प्रकार मृत्यु अपने समय पर आती है, उसी प्रकार कर्ण का झूठ भी कर्ण के सामने ही आ गया। तब अर्जुन ने पूछा, ऐसा कैसे माधव? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब भगवान परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक बिच्छू ने कर्ण के जांघ में काट कर घाव कर दिया। यदि कर्ण हिलते तो भगवान परशुराम जी की नींद खराब हो जाती। इसी कारण उसी अवस्था में बैठे रहे, परंतु जब भगवान परशुराम की नींद खुली, तब वो कर्ण के घाव और उसकी धैर्यता को देखकर समझ गए कि इतनी धैर्यता किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती है। तब भगवान परशुराम ने कर्ण से पूछा, कौन हो तुम? तब कर्ण ने कहा, मैं एक सूत पुत्र हूँ गुरुदेव। ये सुनकर भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए और कर्ण को एक भयानक श्राप दे दिया। जिस समय तुम्हें अपनी विद्या की अत्यंत आवश्यकता होगी, उस समय तुम्हें तिनके के बराबर भी विद्या का स्मरण नहीं होगा। तभी कर्ण अपने गुरु परशुराम के चरण को स्पर्श करके वहां से चले आए और इसके बाद कर्ण हस्तिनापुर में आए, जहां कौरव और पांडवों का शक्ति प्रदर्शन हो रहा था। तब वहां पर कर्ण को पहला व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसने उसे लोगों के लाख प्रताड़ना देने के बाद भी अपना मित्र बना लिया। यहाँ तक कि कर्ण को अपने हिस्से का राज भी उपहार स्वरूप दे दिया। परंतु क्या तुम ये भी जानते हो पार्थ, एक और श्राप कर्ण के ऊपर पड़ने वाला था। तब अर्जुन ने कहा, कैसा श्राप माधव? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब कर्ण अपने राज्य में गश्त लगा रहे थे, तभी कर्ण की घृणा करने वाले इंद्र ने एक दैत्य को ऋषि की गाय को चुराने को कहा। जब दैत्य उनके बछड़े को चुराने के लिए भागा, तब ऋषि अपने बछड़े को वहां ना देखकर रोने लगी। ये देखकर कर्ण उनके पास गए, तब उन्होंने देखा कि वह दैत्य उनके बछड़े के पीछे भाग रहा था। तब कर्ण अपना धनुष को लेकर उसके पीछे पीछे भागे। तब जैसे वह बछड़े को मारने वाला था, तभी कर्ण ने अपने बाण को छोड़ दिया। कर्ण के बाण को आता देख वह दैत्य अदृश्य हो गया। अतः वह बाण जाकर उस बछड़े को लग गया और बछड़ा मर गया। ये सब उस ऋषि ने देख लिया और अपने गाय के बछड़े को मृत देखकर उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। जिस प्रकार मेरा बछड़ा हर तरह से असहाय होकर मरा है, उसी प्रकार तुम्हारी भी मृत्यु आएगी। ये सुनकर कर्ण रोने लगे। तब जब यह बात परशुराम को पता चली और वे क्रोध में कर्ण के पास आए और उन्होंने कहा, मैं पूरी सृष्टि को मनुष्य विहीन कर दूंगा। कौन है वो जिसने मेरे शिष्य को इतना भयानक श्राप दिया है? तब कर्ण ने कहा, रहने दीजिए गुरुदेव, मुझे तो श्राप की आदत पड़ गई है। लगता है मेरा समस्त जीवन श्रापित है। आपने भी क्रोध में मुझे श्राप दिया था। तब भगवान परशुराम ने अपने क्रोध को त्याग कर कर्ण को अपने सीने से लगा लिया। क्या आप इस गूढ़ रहस्य को जानते थे? कृपया हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।